नमस्कार, मैं रविश कुमार। आखिरकार 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान AI 171 अहमदाबाद में हुई दुर्घटना का मामला सामने आ चुका है। इस रिपोर्ट पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि पायलट ने जानबूझकर इंजन में ईंधन की सप्लाई रोक दी थी। यही वजह थी कि प्लेन सीधा मेडिकल छात्र के हॉस्टल पर जा गिरा और देखते देखते ही एक व्यक्ति को छोड़कर 241 लोग मारे गए। इसके अलावा मेडिकल हॉस्टल में खाना खा रहे छात्र भी मारे गए, साथ में कुछ आम लोग भी मारे गए। इसे जांच करने वाली संस्था भारत की ही है, जो अलग अलग देशों के साथ मिलकर काम करती है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIB की पहली रिपोर्ट सामने आ चुकी है। यह रिपोर्ट कुल 15 पेजेस की है और इसे पब्लिकली जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आखिर क्या वजह थी कि AI 171 प्लेन क्रैश हुआ था। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि प्लेन के टेक ऑफ से लेकर प्लेन क्रैश होने तक दोनों पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई थी और क्या सरकार करोड़ों कमाने वाली बोइंग कंपनी को बचाने के लिए मासूम लोगों की जान जाने की वजह पायलटों पर डाल रही है। आइए जानते हैं इस मामले का असली सच, साथ ही जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप हमारे इस नए चैनल द रविश कुमार पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह भी बताएं कि आप किस राज्य देश से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी बड़ी वजह थी जिसकी वजह से विमान क्रैश हो गया था। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि विमान में कोई भी टेक्निकली एरर नहीं था और कोई भी अलार्म का अलर्ट नहीं दिया गया था। साथ में बड़े बड़े लोग दावा कर रहे थे कि शायद बर्ड्स एक साथ दोनों इंजन में फंस जाने की वजह से दोनों इंजन फेल हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा है बर्ड्स की वजह से भी कोई इंजन फेल नहीं हुआ था। इसमें साफ साफ दोनों पायलट्स की तरफ इशारा सांझा गया है, क्योंकि पायलट के पास एक इमरजेंसी फ्यूल कट ऑफ का स्विच होता है, जो स्विच दोनों इंजन को बंद करने का काम करता है। यह स्विच इसलिए लगाया जाता है कि जब एयरप्लेन ज्यादा देर तक आसमान में उड़ता रहता है तब इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इंजन को थोड़ी देर तक ठंडा करने के लिए इंजन को बंद किया जाता है। दावा किया गया है कि जब प्लेन तेजी से टेक ऑफ कर रहा था तब किसी एक पायलट ने इस स्विच को बंद कर दिया था। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि यह स्विच बहुत ज्यादा सेफ्टी के साथ आता है, गलती से हाथ लगने से ऑफ नहीं हो सकता। इसे बंद करने के लिए काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। प्लेन का टेक ऑफ नॉर्मल तरीके से होता है। टेक ऑफ करते समय प्लेन में कोई भी दिक्कत नहीं थी। अचानक कुछ देर ऊपर उड़ने के बाद दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। इस बीच एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है, तुमने इंजन का फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ क्यों किया? उसके जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि मैंने तो कोई कट ऑफ स्विच ऑफ नहीं किया। इसके बाद पायलट्स जल्दी से फिर से ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होता है उसे चालू कर देते हैं। इंजन फिर से चालू हो चुका था, लेकिन इंजन को नॉर्मल पोजीशन में आने में 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लगता है। लेकिन प्लेन उतना ऊपर ही नहीं उड़ सका था जो कि इंजन स्टार्ट होने में जितना समय चाहिए था। जब पायलट्स को पता चल चुका था कि अब ये प्लेन संभलना उनके हाथों में नहीं है, तब उन्होंने अंतिम क्षण में मेडे 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 कहा। रिपोर्ट में कहा है कि अगर प्लेन 100 मीटर भी ऊपर उड़ गया होता तो फिर प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता था। कुछ लोगों का दावा है कि यह फ्यूल कट ऑफ का स्विच जानबूझकर किसी पायलट ने बंद किया गया होगा या फिर पायलट ने ही गलती से दबाया होगा। अगर गलती से दबाया होता तो दोनों स्विच एक साथ बंद होना नामुमकिन है। प्लेन में कैमरा भी नहीं होता ताकि चेक कर पाए कि क्या सच में पायलट्स ने ही स्विच बंद किया है या फिर नहीं। ऑडियो रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि दोनों पायलट्स ने स्विच बंद नहीं किया। तो सवाल यह उठता है, अगर विमान में कोई टेक्निकल एरर भी नहीं था और पायलट्स की ऑडियो सुनकर भी उनके ऊपर डायरेक्ट ब्लेम डालना भी सही नहीं है। और यह भी हो सकता है कि किसी पायलट ने चुपके से स्विच बंद किया गया हो और यह भी हो सकता है उसने ना बोल दिया हो। इस मामले में पूरा शक पायलट्स पर ही जाता है, लेकिन रिपोर्ट में कहीं पर भी यह नहीं बताया गया है कि पायलट्स की ही गलती है। बस इतना बताया है कि उनकी गलती के कारण हो सकता है। यह तो सिर्फ पहला रिपोर्ट है, आगे फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। तब साफ पता चलेगा कि क्या सच में पायलट्स ने ही जानबूझकर प्लेन क्रैश किया है या फिर सरकार बोइंग कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर लोगों को इस बात का पता चला तो उनके कंपनी द्वारा बनाए गए प्लेन सेफ नहीं है, तो कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए मासूम पायलट्स पर इल्जाम डालेंगे। अगला रिपोर्ट आने में 6 महीने या फिर सालों भी लग सकते हैं। तब तक के लिए वेट करते हैं। और हम भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही पायलट्स की गलती की वजह से प्लेन्स क्रैश हुए हैं। सोनिया गांधी आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें मानसून सत्र की रणनीति पर चर्चा होगी। यह बैठक संसद के आगामी सत्र में विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार करने पर केंद्रित होगी। कांग्रेस पार्टी इस सत्र में सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर आक्रामक रुख अपना सकती है। यह बैठक बेंगलुरु में 15 और 16 जुलाई को होगी। बिहार में चुनावी तैयारियों के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जिसमें 35 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। बीएसओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। यह कदम स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस प्रक्रिया से बिहार में आगामी चुनावों की पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
मुंबई में आज टेस्ला कंपनी का पहला सेंटर खोला गया, जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। यह सेंटर टेस्ला की नवीनतम तकनीकों और वाहनों को प्रदर्शित करेगा। इस कदम से भारत में स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।